दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंदसौर शहर के नई आबादी स्थित मसीह समाज की प्रमुख चर्च में आज सोमवार सुबह से बड़ी संख्या में समाजजन प्रभु यीशु की जन्मदिन क्रिसमस पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए। इस दौरान मौजूद समाजजनों ने पहले प्रभु यीशु के प्रति अपनी प्रार्थना की और उसके बाद एक दूसरे से अपनी सभ्यता के अनुरूप मिलकर क्रिसमस पर्व की बधाई दी। सबसे पहले मसीही समाज के प्रमुख फादर ने चर्च में मौजूद मसीहियों को प्रभु यीशु का संदेश दिया और उनके कहे संदेश का अनुसरण करने की अपील की। इसके बाद सभी अपने स्थान पर खड़े हुए और प्रभु के प्रति विशेष आराधना की। इसके बाद चर्च परिसर में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अन्य समाज धर्म के लोग भी पहुंचे, जिन्होंने मसीही समाज के लोगों को उनके प्रमुख पर्व की बधाइयां दी। इस दौरान केक भी काटा गया और मिठाइयां भी बांटी गई। मम्मी आओ ना आज क्रिसमस का पर्व है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हमने सेलिब्रेट किया और विशेष प्रार्थना सभा आज के दिन में रही और हमने समस्त मानव जाति के लिए, सारे विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप धारण करने के लिए हमने धन्यवाद किया कि प्रभु ने मानव जाति को बचाने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए हमारे लिए स्वर्गीय स्थान छोड़ करके इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने मानव रूप धारण किया ताकि हर एक मानव जाति का उद्धार हो सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उद्धार की इस महान योजना के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और यूहन्ना 3:16 बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दुनिया में दे दिया ताकि हर एक मानव जाति का उद्धार हो सके और पापों से मुक्ति मिल सके। तो आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सारे विश्व कल्याण के लिए हमारी प्रार्थना है और सबके लिए शुभकामनाएं हैं। परमेश्वर हर एक को अपनी आशीष प्रदान करे। आपका गुड नेम? रेवरेंड अशोक बेंजामिन, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, डायसिस ऑफ भोपाल। क्रिसमस के दिन जो यीशु मसीह है उनका जन्मदिन हुआ था, तो इसी का हम उत्सव खुशी जाहिर करते हैं कि आज उनका जन्मदिन हुआ और वो हमारे लिए इस धरती पे जन्मे, उनने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, खुशी होती है। किस तरह से मनाएंगे आप भी? सब धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के क्रिसमस मनाते हैं अच्छी तरीके से। सब लोगों में बहुत उत्साह भी होता है। क्रिसमस है तो आज केक कटिंग भी होगी और यीशु मसीह के जन्म को केक काट कर सेलिब्रेट किया जाएगा। सब बहुत खुश है, आज क्रिसमस है तो इंतजार रहता है साल भर। या एक ही एक त्यौहार है हमारे क्रिसमस का, तो इसलिए सबको वेट रहता है इसका। मेरा नाम क्रिस्टीना है। आपका क्या नाम? नेहा सिंह। मेरा नाम प्रार्थना मसीह है। क्या कहेंगे और कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ऐसा ही कह रही थी कि आज के दिन हम सब इतना खुश रहते हैं, सब न्यू ड्रेसेस पहनते हैं और सब खुश रहते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही त्यौहार रहता है जो हमारा बहुत स्पेशल रहता है। सबसे स्पेशल हमारा एक ही त्यौहार रहता है, इसलिए पूरे साल में एक ही त्यौहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पंडित दशरथ भाई जी की मुखारविंद से मंदसौर शहर की माहेश्वरी धर्मशाला में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। शांतिलाल स्वर्गवासी श्री नानालाल जी एकलिंग सोनी कुलथिया परिवार के द्वारा पितृजनों की पावन स्मृति में यह भागवत कथा कराई जा रही है। दिनांक 25 जनवरी से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा 31 जनवरी रविवार तक आयोजित होगी, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक पंडित दशरथ भाई जी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर सोमवार को स्वर्णकार समाज व नगर के गणमान्य नागरिकों व माता बहनों की गरिमामयी उपस्थिति में भव्य पोथी यात्रा निकाली गई। स्वर्णकार समाज की आराध्य देवी माननीय लालबाई फुलबाई मंदिर शहर किला रोड से यह पोथी यात्रा प्रारंभ हुई। यहाँ भागवत पोथी का पूजन पंडित दशरथ भाई जी के द्वारा कराया गया।
अब ठाकुर जी को नहीं जानना चाह रहे हो तो अपने आप को जान लो, क्योंकि उनके बारे में तो कहा गया कहीं ने तीली जासु की रतिया वही सोई राम ब्रह्म हरनिकाय पति माया धनी कहीं ने निगम पुराण झांसु की आयोजन है, कितने दिवसीय आयोजन है? ये 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन है। श्री शांतिलाल जी नानालाल जी सोनी हमारे परिवार द्वारा आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसमें परम पूज्य श्री दशरथ भाई जी शर्मा के मुखारबिंद से कथा का आयोजन किया जा रहा है। कौन कौन अतिथि रहेंगे? इनमें शहर के गणमान्य नागरिक और समाज सेवी, राजनेतागण, विधायक जी, सांसद जी, आदरणीय मंत्री जी सब अतिथि रहेंगे। क्या कहेंगे, आम जनता से क्या अपील करेंगे? आम जनता में अपील है कि भगवत कथा का काम है, आप अधिक से अधिक संख्या में प्रदान कर भगवत कथा का लाभ ले रहे और धर्म लाभ ले रहे। आपका नाम? अजय सोनी, जिला अध्यक्ष सोनकला समाज मंदसौर और सोनकला बोर्ड सदस्य, राज्य मंत्री दर्जा, मध्य प्रदेश। मंदसौर शहर के दशपुर कुंज बगीचा परिसर में आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता सीटों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन की प्रदेश अध्यक्ष ने भागीदारी की। बैठक में कार्यकर्ताओं की समस्याओं व मांगों पर चर्चा हुई। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष कविता सोलंकी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो आशा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि की गई थी, सितंबर में लागू होने के बाद भी वह राशि नहीं दी जा रही है। 2 महीने की देरी से राशि दी जा रही है। विभाग बजट नहीं होने का हवाला दे रहा है। वहीं अभी आशाओं से आयुष्मान कार्ड का कार्य भी बनवाया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन कार्ड है, और काम नहीं करने की दशा में आशाओं को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। बैठक में माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं ने विभाग और सरकार को बताया कि कार्यकर्ताओं से दबाव में लेकर काम करवाना बंद करें और उनकी जो मेहनत का पैसा बन रहा है वह पूरा पैसा उन्हें दिया जाए। अगर सरकार और विभाग की यह नहीं करता है तो एक बार फिर एक साथ पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। नवागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आशा कार्यकर्ताओं की पीड़ा समझे और उनकी मांगों को पूरा करे। आशा कार्यकर्ताओं की रुकी हुई राशि जल्द से जल्द दी जाए और पूर्व में जो मांगे थी उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्योंकि हम एक भी कोई काम बोर्ड नहीं कर रहे और डरना नहीं है हमें। काम करेंगे तो काम के बदले पूरा दाम लेंगे हम। आज हम लोग छोटी छोटी सी राशि के लिए साइन करवाने के लिए भटक और आशा का एक मिनट देखा जाए इंसान को, ये आशा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनती काम कर रहा है तो वो आशा है। ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना खाना देखती है, ना पानी देखती है, ना धूप देखती है। आटा भून रही है अपने बच्चों के लिए रोटी। यहाँ पे देखने में क्या आंदोलन किया? अभी हम लोग यहाँ पे संगठन की मीटिंग के लिए आए हैं। जैसे कि अभी 29 जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने जो राशि आशाओं की बढ़ाई थी कड़े संघर्षों के बाद में, वो राशि भी सितंबर से लागू करी, वह भी टूट फूट कर अभी तक भी दी जा रही है। जो हमारे वाउचर का पैसा है वो भी आज तक समय से नहीं आया, 2 महीने की देरी से दिया जा रहा है और नाम मात्र के ऊँट के मुंह में जीरा बराबर दिया जा रहा है। विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि फंड नहीं है, बजट नहीं है। अभी नवंबर का पैसा आया है, मात्र 2000 रुपये आया है, किसी का 2500 रुपये आया है, किसी का 3000 आया है, किसी के सिर्फ 500 रुपये आए हैं। तो जब ये पिछले 2 महीने 3 महीने इन्होंने सिस्टम अपडेट किया, स्टेट से हमारे विभाग ने कहा कि हम सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, आशाओं का एक भी पैसा कटौती नहीं होगी और महीने की 5 तारीख को पैसा दे दिया जाएगा हर आशा के खाते में। चूँकि अभी कल परसों नवंबर का पैसा आया, दिसंबर के 20, 25, 22 तारीख में पैसा आया है, तो कौन सा सिस्टम अपडेट किया इन्होंने? और आया भी तो 2000, 3000 और पिछली जो राशियां बजट में नहीं होने की वजह से रोकी गई थी वो पैसा भी नहीं पूरा दिया गया। क्या रहेगा आपका आंदोलन? और तो और आशाओं से अभी आयुष्मान कार्य करवाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड का, जो कि ऑनलाइन कार्य है
ऑनलाइन कार्य के लिए आशाओं को आप ना तो ऑनलाइन का बजट का पैसा दिया जा रहा है, ना आप जो आशा काम कर रही है उसकी ही पूरी राशि समय से दे रहे हैं। तो आशा से आप सिर्फ काम का वजन देने के साथ साथ प्रेशर दे सकते हैं, काम से बाहर निकलवाने के लिए कह सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनाएंगे तो साइन नहीं करेंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, कोई और आशा को पॉइंट करेंगे। तो ये सरासर गलत है और बहुत ज़्यादा दबाव देकर काम लेने के लिए हम विभाग को भी और प्रशासन को भी ये बता देना चाहते हैं कि ये अननेसेसरी आशाओं पे दबाव देके काम लेना छोड़ दे, बंद कर दे। आशाओं का मेहनत का जो पैसा बन रहा है पूरी राशि उनकी दी जाए, अन्यथा हम पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ आंदोलन करेंगे और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री महोदय के सामने पद ग्रहण करते ही आशाओं का आक्रोश झेलना पड़ सकता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि आशाओं की तरफ ध्यान दें और उनके साथ में दुराचार दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है वो बंद करें और उनका पूरा जो रुका हुआ पैसा है वो दे। और हमारी जो मांग थी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के शासनकाल में कि आशा को एक निश्चित वेतनमान दिया जाए 10,000 रुपये, आशा कार्यकर्ता को, पर्यवेक्षक बहनों को 15,000, जो कि हमें खुशी है, पर्यवेक्षक को तो 15,000 कर दिया गया है, आशा को उन्होंने मात्र 4,000 बढ़ाए हैं, इस तरीके से 6,000 हुए हैं। परंतु जो आशा कार्यकर्ता की जनसंख्या मात्र कम है, 500 है, 600 है, वो क्या सिर्फ 6,000 ही रुपये लेंगी? वो भी कभी समय से नहीं आता है। तो ऐसी आशा कार्यकर्ताओं को भी कम से कम खाते में निश्चित वेतनमान 10,000 आए, इस ओर ध्यान दें। आपका नाम और पद? जी, मैं आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 की प्रदेश अध्यक्ष कविता सोलंकी। मंदसौर जिले की शामगढ़ में अटल बिहारी के सुशासन दिवस को लेकर आज नगर के सिविल अस्पताल में स्वर्गीय गोपी रमन यादव की स्मृति में सर्वरोग निदान शिविर का आयोजन रखा गया। इस आयोजन में आसपास क्षेत्र के मरीज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शिविर का लाभ उठाया। शिविर में सांसद सुधीर गुप्ता, जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, नगर परिषद अध्यक्ष कविता यादव सहित कई अतिथियों की उपस्थिति में शिविर का आयोजन रखा गया। नेत्र शिविर में 1700 मरीज ने अपनी आंखों का परीक्षण करवाया और आंखों को लेकर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल मंदसौर एवं मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल उज्जैन के सहयोग से मरीज का इलाज किया गया। यह आयोजन निःशुल्क रूप से शिविर के रूप में रखा गया। सारे माइक हटा दिए जाएंगे, जो अनुमति प्राप्त वही रहेंगे। बिना आवश्यकता के आपके पड़ोस में अब कोई खुले में मांस नहीं बेच पाएगा। जिसको करना है अपनी व्यवस्थाएं करें, लाइसेंस लें, अपनी प्रक्रियाओं का पालन करें। सांसद जी माननीय सुधीर जी गुप्ता, नानालाल अटोलिया जी। आज हमारे ससुर जी की पुण्यतिथि थी 50वीं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सुशासन दिवस था। तो उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में सर्व रोग निदान शिविर का और नेत्र शिविर का आयोजन रखा गया था। उसमें अभी तक 300 तो आँखों के चेकअप हुए, उसमें से 80 मरीज मक्सी ले जाए जा रहे हैं जिनका ऑपरेशन होगा और 1000 मरीजों का परीक्षण हुआ है। वो डॉक्टर्स की टीम सिद्धि विनायक मंदसौर से आई है। अटल जी का जो कार्य प्रणाली रही है वो सुशासन की ओर आगे बढ़ने की थी और इसीलिए सुशासन यानी रूल ऑफ लॉ। हम जानते हैं कि भारत में कानून व्यवस्था के आधार पर चलाने वाली परंपराएं बड़ी है। सुशासन का मतलब है पारदर्शिता, सुशासन का मतलब है अकाउंटेबिलिटी और भारत मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पृथ्वी पर सुशासन के लिए अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नए मानक हुए हैं। हमने अपने स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। हमने आर्थिक छलांगे बहुत तेज़ी से लगाया है और 2027 तक हम सुशासन के कारण ही विश्व की 3रे नंबर की इकोनॉमी बनते हुए भारत, चीन, अमेरिका, ये 3 दुनिया का आर्थिक रूप से अभी नेतृत्व करने वाली श्रेणी में होंगे। मगर मोदी जी का संकल्प है सुशासन का पवित्र भाव लेकर अगर भारत के लोग चलते हैं तो 2047 तक हम आर्थिक रूप से वर्ल्ड लीडर होने वाले हैं। हमने अपने सदे हुए कदम बढ़ा दिए। अहम खबरों में आजकल इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम
नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 94600766979।